वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से हमारे नए टॉपिक के बारे में, जो कि है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में, उनके बीच के डिफरेंसेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और लास्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के टाइप, यानी कि क्रिस्टल्स कितने टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी इस चैनल पर नई वीडियो आए तो आपको मिल सके। और इन सभी वीडियोज़ के अंदर नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं monk-and-parmanu1.blogspot.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। The study of physical properties of atomic matter in solid state physics and nowadays is known as physics of condensed matter। लेकिन जो solid state physics है आजकल उसको हम physics of condensed matter भी कहा जाता है, उसको बोला जाता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसी भी एटॉमिक सॉलिड्स की, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जितनी भी जानकारी होगी वो हमें फिजिक्स ऑफ कंडेंस्ड मैटर या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर मिलेगी। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेशंस देखते हैं हम क्या होती हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस forming three dimensional patterns which may be obtained by a three dimensional repetition of certain patterns। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके अंदर एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, पीरियोडिक रिपीटिशंस होती है एक यूनिट सेल की। एक 3D के अंदर एक यूनिट सेल होती है जो कि उसका बेसिस है उस स्ट्रक्चर का, और वो यूनिट बार बार रिपीट होगी थ्री डायमेंशनल पैटर्न के अंदर। और वही जो अरेंजमेंट है जो बार बार रिपीट हो रही है वो पूरे क्रिस्टल को बनाएगी। और उस 3D अरेंजमेंट के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे। इस तरह के सॉलिड्स में जिनके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक परफेक्ट पीरियोडिक अरेंजमेंट के अंदर अरेंज्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। Their atoms, molecules and ions have a definite geometrical arrangement या फिर order। जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे इस तरह के सॉलिड्स के अंदर, उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उनका एक ऑर्डर होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होने से आप क्या समझते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड है, अगर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है मान लो 150 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प 150 पर ही मिलेगा, ना कि 147 या 158 डिग्री सेल्सियस पर। वो शार्प इसलिए है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली तो वो सिर्फ 150 पर ही मेल्ट होगा, ना इससे कम पे ना इससे ज़्यादा पे। इसको हम बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द ऑर्डरली arrangement of atoms, ions and molecules in a crystal is extended over a large volume of the crystal। जैसे ये हमारा क्रिस्टल है, ये इसकी वॉल्यूम के अंदर बहुत सारी यूनिट सेल्स अरेंज हो रखी हैं। तो यहाँ से लेकर पूरी वॉल्यूम के अंदर थ्रू आउट जो भी ऑर्डर होगा वो सेम होगा एटम्स या आयंस की अरेंजमेंट का। वो चेंज नहीं होगा जैसे जैसे हम वॉल्यूम के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रॉपर्टी है लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर होगा, एक पर्टिकुलर एटम और आयन का अरेंजमेंट होगा किसी भी यूनिट सेल के अंदर, वो थ्रू आउट सेम रहेगा पूरे क्रिस्टल के अंदर। Crystalline solids are anisotropic। This implies that physical properties such as reflective index, conductivity, thermal expansion are different in different directions throughout the crystal। अब ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है, जैसे कि एनाइसोट्रोपी को हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर एटम से यहाँ पर एटम से ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट में लगा दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ एटम्स हैं यहाँ एटम्स नहीं हैं। अगर हम यहाँ से क्रॉस कराते हैं तो कोई भी एटम क्रॉस नहीं होता है। यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज़ मापते हैं नापते हैं तो यहाँ से भी कोई भी एटम क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से एटम्स क्रॉस हो रहे हैं। तो हर जो फिज़िकल क्वांटिटी होगी
उसकी अगर मेजरमेंट की जाए अलग अलग डायरेक्शंस से तो वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग मिल सकती हैं। इसी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक, यानी कि जो आइसोट्रोपिक नेचर है वो फॉलो नहीं होता है इन क्रिस्टल्स के अंदर, क्योंकि जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह है कि काफ़ी गैप्स वगैरह बच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एटम्स हैं वो अपनी जगह से अलग नहीं होते, वो वहाँ पर फिक्स रहते हैं, जबकि उनके बीच के जो गैप हैं वो वहाँ पर बने रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शंस पर जाने की वजह से एटम्स नहीं मिलेंगे या फिर एक तरफ ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शंस में। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है दे हैव यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो अमोर्फस सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं इन विच द एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर और पीरियोडिक एटॉमिक एरे, कि वो सॉलिड्स जिनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी ऑर्डर्ड पेयर या फिर रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है, वो डिसऑर्डरली अरेंज की गई है, यानी कि कोई भी अरेंजमेंट हम उसको नहीं बोल सकते, वो सारे के सारे इरेगुलर पैटर्न में अरेंज हो चुके हैं। एंड द साइज ऑफ ग्रेन्स बिकम कंपेरेबल टू द साइज ऑफ पैटर्न यूनिट्स, और जो ग्रेन्स वहाँ बोलते हैं हम, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनके जो साइज़ होंगे या फिर उनके जो ग्रेन्स का मतलब है एटम्स का एक ग्रुप, अगर उनका साइज़ हम देखते हैं तो वो हमेशा कंपेरेबल होता है किसके साइज़ के, पैटर्न के साइज़ के। तो इस तरह के एटम्स जो भी होंगे या फिर सॉलिड्स होंगे उनको हम अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द एटम और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड पेयर या फिर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। सेकेंड है दे हैव वेरी शार्प, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन सच सॉलिड्स आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो जब यहाँ पर अरेंजमेंट ही डिफरेंट है, एक एटम के साथ अगर हम सोच सकते हैं कि एक तरह के एटम्स जुड़े हैं या फिर इस एटम के साथ चार एटम जुड़े हैं या पता इसके साथ दो ही जुड़े हों, और जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में अलग अलग एटम्स के बीच में वो डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड इंथैल्पीज रखते हैं, ताकि एक जैसी, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम इनका मेल्टिंग पॉइंट निकालना स्टार्ट करते हैं तो कई बार तो हमें मेल्टिंग पॉइंट अगर 150 एक्यूरेट है तो कई बार 140 मिलता है, कई बार 160 मिलता है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प 150 पर नहीं आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है। The solids are isotropic. This implies that various physical properties have same values in all directions throughout the solids due to random arrangement of molecules. अब जो molecules का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है बिल्कुल, अगर हम इस डायरेक्शन से जाते हैं इस डायरेक्शन जाते हैं हमें उतने ही molecules क्रॉस करने को मिलते हैं हर डायरेक्शन से, इसलिए जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उन सब की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी अगर किसी भी डायरेक्शन से उनको मेज़र किया जाए तो। अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है अमोर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स एंड सूडो सॉलिड्स, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है लिक्विड्स की तरह फ्लो करने की, इसलिए इन सॉलिड्स को हम बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स या फिर सूडो सॉलिड्स भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल होता है ग्लास, ग्लास के पेंट्स या फिर ग्लास की विंडोज। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो फर्स्ट है सिंगल क्रिस्टल, द क्रिस्टल इन विच सम सिमेट्री ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट एग्जिस्ट एवरीवेयर थ्रू आउट द क्रिस्टल इज नोन एज सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल का मतलब है एक ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो बिल्कुल सेम हो और उनके अंदर हमें एक सिमेट्री मिलती हो, और वो सिमेट्री थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम होनी चाहिए। अगर सिमेट्री की बात करूँ जैसे यहाँ है, यहाँ अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो सिमेट्री कुछ इस तरह की है, जैसे यहाँ एटम्स ऐसे हैं, ये सिमेट्री है, लेकिन यहाँ जो एटम होंगे उनकी जो सिमेट्री है कुछ इस तरह की है, तो ये एक सिंगल क्रिस्टल नहीं है। सिंगल क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, जितने भी एटम्स या यूनिट सेल्स होंगी उनकी जो सिमेट्री होगी वो सारी की सारी एक जैसी होगी थ्रू आउट द क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल के अंदर हमेशा एक ही मटेरियल होता है, उसके अंदर दो मटेरियल्स नहीं होते, इसलिए प्योर जो मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम सिंगल क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पॉली क्रिस्टल्स के बारे में। द क्रिस्टल इन विच थ्री सिमेट्री एक्सेस आर डिफरेंट in different regions of specimen. Polycrystal consists of a number of small crystallines having different symmetry axes and separated from one another by boundaries.
जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमारा ये पूरा क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर जो सिमेट्री है वो मान लो कुछ इस तरह की है, और ये जो बाउंड्री के बाद यहाँ की जो सिमेट्री है वो कुछ इस तरह की है, इसकी जो सिमेट्री है कुछ इस तरह की है, और इस क्रिस्टल की जो इसके अंदर ही है उसकी जो सिमेट्री है वो कुछ इस तरह की है। तो एक ही क्रिस्टल के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स हैं जिनकी अलग अलग सिमेट्री है। इस तरह के कंबाइंड क्रिस्टल को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टल, कि पॉलीक्रिस्टल्स के अंदर हैविंग डिफरेंट सिमेट्री एक्सिस एंड सेपरेटेड बाय ए एक्सिस या बाउंड्री फ्रॉम वन अनदर। द पीरियोडिसिटी इंटरप्टेड एट द बाउंड्री तो दे आर मोर स्टेबल। जो ये पीरियोडिसिटी है, यानी कि जो अरेंजमेंट फिक्स है, बार बार रिपीटेशन हो रही है किसी भी एक यूनिट सेल की, वो बाउंड्रीज पर इंटरप्ट हो जाती है। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। तो ये जो सीक्वेंस है या फिर ये जो पैटर्न है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू लेस एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वाजी क्रिस्टल्स। द क्रिस्टल्स इन विच लैटिस पैरामीटर्स got changed from one lattice point to another crystal. These are called quasi crystals because lattice parameters are not exactly constant. Example है FiTi2 या फिर Al6Mn। इनके अंदर क्या होता है, जैसे क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, इनके एंगल्स हैं या बॉन्ड लेंथ है या साइज़ है एटम्स का, या फिर उनका जो डिस्टेंस है, वो अगर बार बार अलग अलग पॉइंट पर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाजी क्रिस्टल्स, कि द क्रिस्टल्स इन विच लैटिस पैरामीटर्स गोट चेंज फ्रॉम वन लैटिस पॉइंट टू अनदर। तो उस तरह के क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं क्वाजी क्रिस्टल। क्वाजी क्रिस्टल्स ये एक तरह से हाफ क्रिस्टल्स होते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पॉलीमॉर्फस। दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकर फॉर सेम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एग्जांपल जिंक सल्फाइड कैन एग्जिस्ट इन बोथ क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। तो पॉलीमॉर्फस का मतलब है एक से ज़्यादा, मॉर्फस का मतलब है स्ट्रक्चर्स या फिर शेप। जब क्रिस्टल्स के अंदर जो ज्योमेट्री है वो दो डिफरेंट तरह की हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड के अंदर जो ज्योमेट्री है वो क्यूबिक भी है और हेक्सागोनल भी है। तो जिस भी क्रिस्टल के अंदर क्यूबिक अरेंजमेंट होगी वहाँ हेक्सागोनल भी हो सकती है। इस तरह के एटम्स, इस तरह के एलिमेंट्स या क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस, यानी कि उनके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा अरेंजमेंट होंगी डिफरेंट टाइप की। उस तरह के क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। फिफ्थ जो हमारा टाइप है वो है पॉलीटाइप। Different number of layers of atoms of different sequence are stacked to get the smallest unit cell in different ways. इसके अंदर क्या है, हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स को अरेंज करते हैं सीक्वेंस वाइज और उनको स्टैक करते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल के अंदर अलग अलग तरीके से। जैसे कि ये लेयर है, ये लेयर है, ये 3 लेयर है। इन तीनों लेयर्स के अंदर जो यूनिट सेल होगी उनके अंदर जो एटम्स हैं अलग अलग तरह से फिल होंगे। जैसे कि यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड हो गया, यहाँ पर फेस सेंटर्ड हो गया, यहाँ पर क्यूबिक हो गया। इस तरह अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग टाइप की यूनिट सेल्स भरी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो टाइप बनता है वो पॉलीटाइप बनता है। एग्जांपल है पॉलीटाइप ऑफ सिलिकॉन कार्बन, देयर SiC, देयर में बी एज मैनी एज 594 लेयर्स ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इतने एटम्स की लेयर होती है, जबकि सिंपल क्यूबिक के अंदर सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर पॉलीटाइप्स के अंदर और नॉर्मल्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और नई वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।